नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए कि आपके कल जो एक मुद्दा था, जो आपके बीएड और बीटीसी के मुद्दे थे, कल आपके सर्वोच्च न्यायालय में बिल्कुल धमाल मचा रहे थे और एक तरह से बातों से जो वार्तालाप हो रहा था वह देखने लायक था। और दूसरा मैं मुद्दा बात करूंगा, जो आपके तीन बार बैक वाले प्रशिक्षु हैं उनके लिए एक अगली डेट निश्चित किया गया है हेयरिंग्स के लिए। वो कब है इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी तरफ इसके बाद मैं एक और विशेष मुद्दे पे बात कर लूँगा कि आपकी भर्ती पर जो डीएलएड और बीएड के मुद्दे हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आगे। और कल का जो न्यूज़ था, कल ही मुझे बता देना चाहिए था आप सभी को। आज भी यह वार्तालाप चलेंगे, मे बी आज यह चीज़ें फाइनल हो जाएं कि बीएड और बीटीसी के मुद्दे पर कि कौन प्राइमरी में रहेगा, बना रहेगा, और कौन प्राइमरी से बाहर होगा। ये चीज़ें निश्चित हो जाने वाली हैं और इसके बाद आपके भर्ती के ऊपर सुनमुन जो है वो स्टार्ट हो जाने वाले हैं। विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा पूरे अंत तक, मैं एक एक मुद्दे को आपको समझाऊंगा। देखिए, जो आपके दो जज यानी कि दो जज का बेंच था, इसमें एक अनिरुद्ध बोस सर थे और एक और सर थे, जो दोनों ने अपने मुद्दों को रखा। अनिरुद्ध बोस जो सर थे, इन्होंने अपना जो बीएड के पक्ष में पूरा फैसला सुनाया। मतलब फैसला सुनाया क्या, एक तरह से वार्तालाप जो हो रहा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये बीएड के पक्ष में है। और दूसरी तरफ जो अन्य एक जज थे, वह जो है कि बीएड के विपक्ष में नहीं, लेकिन यह चीज़ें थी कि वह जो उनकी तर्क वितर्क करने का प्रणाली पूरा का पूरा था, वह पूरा का पूरा एक तरह से जो वकील थे उनके सामने जो क्वेश्चनिंग वो कर रहे थे, वह एक तरह से कह लीजिए कि जो बीएड के वकील थे उसका सही रूप से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो कि पक्ष में दिखता हुआ दिख रहा, विपक्ष में दिखता हुआ दिख रहा है मुझे। तो इससे अभी साफ जायज़ या नहीं, साफ फैसला यह नहीं आ जाता है कि कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा, यानी कि कौन प्राइमरी में बैठेगा कौन प्राइमरी से बाहर होगा। इस बात को भी उन्होंने जिक्र नहीं करा। और कई सारे जो आपके ब्रिज कोर्स वगैरह हैं, इस बातों को भी जिक्र किया गया, उसमें उच्च शिक्षा की बात भी की गई। तो ये सारी बातों को एक तरह से हो सकता है आज यह फाइनल हो जाए, तो आज आपका निर्णायक फैसला आ जाएगा। और इसके बाद आपकी भर्ती का सुनबुन, देखिए भर्ती तो आनी तय है, इस वजह से ये सारे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी नहीं चाहती है कि यह फैसला काफ़ी ज़्यादा खींचे। अब खींचना यह नहीं चाहती है, मतलब यह फाइनल ही हो जाए तो ही बेहतर होगा हमारे भविष्य के लिए भी, हमारे बीटीसी और बीएड प्रशिक्षुओं के लिए भी। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये दोनों फैसला फंसे रहेंगे तो आगे भी विवादित होता रहेगा और इससे प्रभावित होंगे बच्चे प्रभावित होंगे। और प्लस साथ में बीएड बीटीसी करने वाले जो वेट कर रहे हैं कि यूपी टेट आएगा, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी, वह भी प्रभावित होगा। क्योंकि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और मार्च से ही 2024 के मार्च में आपको आचार संहिता देखने को मिलेगा। उसके पहले भर्ती आ जानी चाहिए किसी भी सूरत में, अन्यथा अगर उसके बाद लेट होता है तो फिर से दुविधाजनक एक तरह से मन में चीज़ें उत्पन्न होने लगेंगी कि हाँ फिर से भर्ती नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? तो चीज़ें अब आज हो सकता है सुस्पष्ट हो जाएं और उसके बाद आपको चीज़ें मैं शाम तक बताऊँगा। इसके बाद दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ जो 3 बार बैक वाले प्रशिक्षु थे, मतलब जिनका किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक हो गया था, किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर उसके बाद भी किसी अन्य भी सब्जेक्ट में एक और बैक था। तो उन बच्चों के लिए, उन प्रशिक्षुओं के लिए स्टे जो लगाया गया था, उस पर नेक्स्ट हेयरिंग के लिए एक तरह से हाई कोर्ट ने टाल दिया है 17 जनवरी। अब इस पर यह देखना है कि 17 जनवरी को क्या इनके विपक्ष में फैसला आता है कि पक्ष में आता है। मे बी यह हेयरिंग्स आगे बढ़ती रहेंगी जब तक कोई ठोस उनको एक समझ नहीं मिल जाएगा। जब तक ठोस कोई समझ नहीं मिलेगा तब तक कोई निर्णायक फैसला नहीं दे पाएंगे। तो इस बात से अगर आप सहमत हुए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और भर्ती के लिए बिल्कुल भी तैयार रहें प्रशिक्षुओं। चाहे जो हो, भर्ती तो आनी तय है। उसके पहले एक यूपी टेट भी कराया जाएगा। जो बच्चे इस तरह से आते हैं कमेंट करने के लिए ना, निगेटिविटी फैलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फैलाएं, क्योंकि उनका काम है ये काम करना। अन्य जगह भटक कर सारी चीज़ें करते हैं, वो यहाँ भी करेंगे, हर जगह करेंगे, है ना? समझ रहे ना? उनको कोई और संज्ञा मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा भाई पढ़ लो। अगर अपने विचार प्रस्तुति करने हैं आपको तो कहीं ऐसे मंच पे करो, कहीं कोर्ट के सामने कर लो, है ना? समझ रहे हो? नहीं तो फिर लाइव क्लास में जब मैं जुड़ता हूँ वहाँ पे कर लो। लेकिन इस तरह से आप कमेंट जब करते हो ना किसी भी वीडियो के नीचे, मैं देखा हूँ बहुत सारे वीडियोस अन्य प्लेटफॉर्म के भी, तो उसके नीचे बहुत सारे निगेटिविटी फैलाने वाले अभ्यर्थी हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो उनकी बातों को मैं देख कर या फिर सहम जाऊँ। तो इस सब पे बातों पर आपने ध्यान देना है। आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने इस वीडियो को फॉलो करें, मतलब इस चैनल को फॉलो करने लग जाएं, जिससे कि आप यूपी टेट सुपर टेट के भी क्लासेस बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। धन्यवाद।